Hello students, today we will do the exercise of page number 71, 72 and 73 of the chapter 4th Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Now let's start with the exercise. In page number 71, here is given you an exercise on the basis of had to, have to and has to. आपको had to, have to and has to का use करना है. जैसे कि हमने tenses में भी सीखा है that had is used with both singular and plural and have is used with plural and has with singular only. Now fill in the blank. अब had to, have to and has to ये तीनों इन कंडीशन में यूज किए जाते हैं जब हम किसी काम के नेसेसरी होने का इंपॉर्टेंट होने को शो करते हैं या फिर मॉरल ड्यूटीज के बारे में एज अ मॉडल. द फर्स्ट वन इज आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ. हर महीने बाल कटाना जरूरी है. तो यहाँ पे पास्ट के सेंस में नहीं, यहाँ पे एक ड्यूटी के सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है. सो वी हैव टू राइट आई हैव टू कट माई हेयर every month. Now second one is we dash go for swimming lessons last year. अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे इसमें लास्ट ईयर की बात की जा रही है. तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं. वी हैड टू. द थर्ड शी डैश टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ. अब इसमें आप दोनों सेंस में इसको यूज कर सकते हैं, हैड टू के सेंस में भी एंड हैज टू के सेंस में भी कर सकते हैं. उसे प्रिंसिपल को सच बता देना चाहिए था या उसे प्रिंसिपल को सच बताना चाहिए. दोनों ही सेंस में आप इसमें यूज कर सकते हैं. तो आप इसमें शी हैड टू का यूज भी कर सकते हैं एंड शी हैज टू का यूज भी कर सकते हैं. द फोर्थ सेंटेंस इज दे डैश टेक द बेबी टू द डॉक्टर. अब ये भी आपके दोनों सेंस में आ रहा है. बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था या फिर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. सो इन पास्ट टेंस वी यूज हैड टू एंड इन प्रेजेंट वी यूज हैव टू विद प्लूरल सब्जेक्ट. नाउ फिफ्थ वन वी डैश कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइस. हमें पुलिस को कंप्लेन कर देनी चाहिए या कर देनी चाहिए थी. तो इसमें भी अगेन वही होगा आपका हैड टू एंड हैव टू. आप दोनों ही सेंस में इसका यूज कर सकते हैं. इसमें कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में इसलिए होता है क्योंकि हम एज अ मॉडल जब हैड टू, हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में पास्ट फॉर्म बताई जा रही है तो वहां आप सिर्फ हैड टू का ही यूज करेंगे. नाउ द सिक्स्थ वन इज Romit dash finish his homework before he could come out to play. अब यहाँ could past form शो कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखेंगे had to. यहाँ आप has to का यूज नहीं कर सकते हैं. Now the last one is I dash repair my cycle yesterday. Again yesterday past को शो कर रहा है तो यहाँ भी आपका had to आएगा. तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अपने बुक में ही फिल करेंगे. Now there is question number 2 and you have to find out the meaning of the given idioms 1, 2, 3 and 4 with the help of the dictionary and write down in your fair notebook. I have given you the solution of this exercise. Now exercise 3rd. Study the sentences in the column below. यहाँ आपको कॉलम A and B दिया गया है जिसके बेस्ड पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. Compare the sentences in the two columns, especially the verb forms. Answer the following questions about each pair of sentences. Question number 1, 2, 3 and 4. Which column tells us that Bipin Babu is still working at the same place? कॉलम A and B इन दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा कॉलम ये बताता है कि बिपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस. तो ये आपका कॉलम A में है. बिपिन बाबू वर्कड हियर फॉर अ वीक लास्ट ईयर. इस सेंटेंस से आपको ये पता चल गया कि ये जो फर्स्ट आंसर है आपका कॉलम ए में है. इस तरीके से आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी आइडेंटिफाई करके खुद बुक में फिल करना है. इट्स योर होमवर्क. इसे आपको सिर्फ बुक में करना है. डोंट राइट इट इन योर फेयर नोटबुक. हियर इज क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर जम्बल्ड सेंटेंस. आपको जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं.
वर्किंग इन ग्रुप्स रीअरेंज द वर्ड्स इन ईच सेंटेंस टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। इन जम्बल्ड सेंटेंस को आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और इसी मीनिंगफुल सेंटेंस में आपका एक ईडियम भी दिया हुआ है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टॉप एंड टेल मी बीटिंग अबाउट व्हाट यू वांट द बुश। तो इसको हम चेंज करेंगे स्टॉप beating about the bush and tell me what you want। तो ये आपका जम्बल्ड सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। नाउ इसमें सेंटेंस तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन किस ईडियम का यूज किया गया है, आपकी बुक में स्पेस कम है तो आप इसे अलग से नीचे भी लिख सकते हैं। हियर इज द ईडियम बीटिंग अबाउट द बुश। यहां इस ईडियम का यूज किया गया है जिसका मीनिंग है टॉक वैग्यूली। इट मीन्स होता है आलतू फालतू यहां वहां की बात मत करो, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। तो स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो मुझे डायरेक्टली बताओ, यहां वहां की बात मत करो। तो इसमें इस तरीके से ईडियम का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट पे इफ यू अटेंशन यू माइट द रॉन्ग ट्रेन टू द अनाउंसमेंट बोर्ड। अब इसका आंसर आपका होगा इफ you don't pay attention, if you don't pay attention to the announcement, you might board the wrong train। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। बोर्ड मीन्स होता है जब आप गाड़ी में चढ़ते हैं, जब ट्रेन पकड़ते हैं, उसे हम बोर्ड कहते हैं। तो इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो हो सकता है गलती से आप गलत ट्रेन पकड़ लो। तो इसमें आपका जो ईडियम यूज हुआ है वो है आपका पे अटेंशन। पे अटेंशन का मीन्स होता है बी केयरफुल। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मीनिंगफुल सेंटेंस में हम जंबल सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से इसमें ईडियम का यूज किया हुआ है। नाउ द थर्ड वन इज द विलेजर्स ट्राइड द क्राइम ऑन द यंग वुमेन टू पिन। सो द करेक्ट आंसर इज द विलेजर्स ट्राइड टू पिन the crime on the young woman। The villagers tried to pin the crime on the young woman। अब इसमें आप देखेंगे जो आपका ईडियम यूज हुआ है pin the crime on। अब इसका मीन है आपका, यहां लिख रही हूं मैं इसका मीनिंग आपके लिए, implicate 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 the wrong person। मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग है कि गांव वालों ने एक महिला को, एक वुमन को मतलब गलत चीज के लिए उस पर क्या लगा रहे, ब्लेम कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। द थर्ड सेंटेंस आपका है बिपिन बाबू ऑर्डर्स टू टेलिंग पीपल अंडर लव्ड डॉक्टर ईट अर्ली दैट ही वॉज। अब इसे अगर हम करेक्ट सेंटेंस में लिखेंगे तो ये आपका सेंटेंस होगा, यहां से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। बिपिन बाबू
left telling people that he was under doctor's order to eat अर्ली। तो बिपिन बाबू ये लोगों को बताते हुए उन्हें काफी अच्छा लगता है कि वो अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर, तो यहां पे आपने देखा कि अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर ये आपका ईडियम है जिसका मीनिंग है अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ समवन। यहाँ स्पेस काफी कम है आपकी बुक में, तो ये इसका मीनिंग है अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर, अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ समवन। जब हम किसी के अंडर किसी इंस्ट्रक्शन पे जब डॉक्टर्स आपको देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करना, प्रिकॉशंस देते हैं, तो ये उस मुहावरे का अर्थ है। नाउ द लास्ट वन इज द स्टूडेंट द टीचर हिज आईब्रोज व्हेन सेड दैट ऑल देयर लेसन्स रेज्ड दे हैड रिवाइज्ड। लास्ट आपका सेंटेंस जो है the teacher raised his eyebrows, the teacher raised his eyebrows when the students said that they had revised all their lessons। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया है और इसमें आपका जो इडियम्स यूज हुआ है वो रेज्ड हिज आईब्रोज है जिसका मीनिंग है शोइंग एनर्वेंस। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इन बुक ओनली एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ इन योर फेयर नोटबुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।